Welcome to Infinity IAS Academy. In this lecture, we will discuss about the poverty, the common issues of the poverty, the causes of the poverty in the world. We will talk about the world. Okay. So when we talk about poverty, we come to the idea of the basic needs. Those who do not have the basic needs, we call them poor. So what are basic needs? That is the food, clothing and shelter, right? So when we talk about the world population, so वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखने के लिए देर आर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF है हमारी, राइट, and any other organization that is international organization. So they have come with the various criteria for defining the poverty in the world. So we will take the one criteria which has been given by the World Bank. So World Bank says ki those individual who do not earn 1.9 or we can say 9 dollars per day per individual, so that section of population is poor. This is of a day, right? तो अगर इंडिया के बारे में भी अगर हम लोग को देखना जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का, तो हम लोग को दिस वी हैव टू जस्ट ट्रांसफर इनटू द रुपीज, राइट? लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है, तो वर्ल्ड बैंक का हम लोग डॉलर्स में ही देखेंगे कि जो भी इंडिविजुअल जो है तो वो $1.90 अगर दिन में कमाता नहीं है, देन वी विल कॉल दैट इंडिविजुअल एज अ पुअर. सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग को देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग को देखना है कि विच कंट्री कम्स अंडर दी पॉवर्टी, तो ऐसे कंट्रीज बहुत सारे हम लोग को दिखाई देंगे, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं. मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर, वी कैन से कि दे आर इन पॉवर्टी. ओके, एशियन कंट्रीज भी कुछ ऐसे खास GDP के बारे में ऐसे ऊपर नहीं है, लेकिन एशियन कंट्रीज से भी जो पीछे है दैट आर अफ्रीकन कंट्रीज, राइट? सो ये क्यों है ऐसे? इनके पीछे रीजन क्या है? ओके, तो ऐसे बात नहीं है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है. हाँ, पैसे की थोड़ी कमी है, लेकिन दे कैन गेट लोन, दे कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस. देन बट व्हाट इज द रीजन कि अभी भी वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पॉवर्टी दिखाई देती है? So the most important reason, or we can say the most important cause of the poverty in the world, अगर हम लोग हम लोग पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो कुछ कॉमन हम लोग को प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं. उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, दैट इज वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट? वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग को पॉवर्टी ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है. नाउ वी विल सी क्यू हाउ दैट इज लिंक्ड, इंटरकनेक्टेड कैसे है वो. सो वी विल टेक वन एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री, दैट इज अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट एंड सम वी कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज बैंड, दैट इज तालिबान, कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो सिटीजन्स में भी दिखाई दिया, राइट? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट विल लीड टू समवेयर विल लीड टू दी वायलेंस, द एक्ट ऑफ वायलेंस, राइट? तो वायलेंस में अब सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम होता है. एक तो डिवास्टेशन बहुत ज्यादा होता है, डिवास्टेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिवास्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्रॉपर्टीज हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स हो, ये सारे डिवास्टेशन होते रहते हैं, राइट? क्योंकि वॉर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो होता नहीं है, राइट? और जितना प्रोडक्शन कम होता है उतना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंट्री को वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर इंपोर्ट मतलब क्या करना है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना है, वी हैव टू एक्सपेंड मोर. अगर देश के पास पैसा नहीं है, देश के पास अगर इनकम नहीं है, तो एक्सपेंड क्या करेंगे, राइट? तो इसके वजह से जो भी पैसा रहता है वो एक तो एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर जो भी है, तो उसका जो बोलते हैं ना हमारा इनकम, देश का जो इनकम है वो इनकम चला जाता है इंपोर्ट के लिए. एंड इंपोर्ट ऑफ व्हाट? इंपोर्ट ऑफ बेसिक फूड, बेसिक नेसेसिटी. तो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन जो है, वहां के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सो ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग को
देश में या फिर किसी भी कंट्री में हम लोग को पावर्टी दिखाई देती है। वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल इन अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो। आप लोगों ने पहले सुना होगा, रवांडा है, घाना है, सूडान है, सीरियलियन है, ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी है कि जहाँ पे सिविलियन वॉर्स चलते हैं, सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके वजह से पावर्टी दिखाई देती है। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल और द सेकेंड पॉइंट वी कैन टेक इन द कॉजेस ऑफ पावर्टी इन द वर्ल्ड इज लैक ऑफ एजुकेशन, राइट। एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो, ये भी अगर कम है तो भी क्या होता है, तो भी हम लोग को पावर्टी दिखाई देती है। नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड, सो वी ऑल नो दैट बहुत सारे ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे हम लोग को एक स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, राइट। स्किल्ड लेबर मतलब जहाँ पे किसी के पास भी कुछ स्किल हो, नॉलेज हो, राइट, इंफॉर्मेशन बोले, नॉलेज बोले हम लोग कि वो उनके पास है, एंड दैट नॉलेज दे कैन यूज इन देयर वर्क, जॉब में वो लोग यूज कर सकते हैं, राइट, फॉर प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्टिव गेन। तो ये अगर स्किल, ये अगर एजुकेशन किसी पॉपुलेशन के पास अगर नहीं है और उसके लिए अवेयरनेस भी नहीं है कि नहीं ये गवर्नमेंट हम लोग को दे रही है, वी शुड टेक दैट, वी शुड ग्रैब दैट। अगर ये भी अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या लाया है, तो क्या हो सकता है कि वो जो पब्लिक है, वो जो जनता है, तो वो क्या होगी, वो नीचे ही रहेगी। अगर एजुकेशन नहीं है तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, एंड अल्टीमेटली दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द पावर्टी, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ मेन रीजन, दैट इज द एजुकेशन। हम लोग ये भी ले सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में भी आएगा, वॉर में भी आएगा, लेकिन एक सिस्टम की बात अगर करते हैं हम लोग, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये जरूरी है, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, राइट, तो वहां पे या फिर मोनार्की है, तो वहां पे ऐसे हो सकता है कि वहां की जो भी पॉपुलेशन है वो गरीब रहती है, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मोनार्की, राइट, या फिर जो भी डिक्टेटर है तो उनके बेनिफिट, उनके इंटरेस्ट में वो डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड ना ही जो भी कॉमन मैन है, कॉमन सिविलियंस है, उनके डिसीजंस या फिर उनके इंटरेस्ट में डिसीजंस नहीं ले जाते। तो ये भी एक हम लोग रीजन बोल सकते हैं। हाँ, ये हर जगह पे नहीं दिखाई देता, आई कैन अग्री, बिकॉज देर आर मेनी वी कैन से कि मोनार्कियल स्टेट्स कि जहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन पावर्टी भी होती है। पूरा देश पावर्टी में नहीं रहता, लेकिन कुछ सेक्शन पावर्टी में हो सकता है। ओके, तो ये डेमोक्रेसी में भी है, ऐसे नहीं कि डेमोक्रेसी वाले जो देश है कि वो बहुत आगे है। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री ओनली, इंडिया का ही एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि इंडिया में हम लोग को भी पावर्टी दिखाई देती है डेमोक्रेसी होने के बावजूद, राइट। तो वी कैन से कि कहीं पे ऐसे होता है, तो वहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल विल जो है ना वो होनी चाहिए, राइट। अगर पॉलिटिकल विल है कि कुछ करना है, कुछ देश के लिए, मतलब देश का इनकम बढ़ाना है, देश का जीडीपी बढ़ाना है, देन दे विल अट्रैक्ट न्यू कंपनीज, न्यू टेक्नोलॉजी, वैसे वो लॉ बनाएंगे अपने देश के लिए, वैसे वो लॉज बना सकते हैं, राइट। अगर नहीं है पॉलिटिकल विल, अगर नहीं है, देन दैट कंट्री और द पीपल विल रिमेन पुअर, ठीक है। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स, और वी कैन से दी सम कॉजेस ऑफ पावर्टी इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अभी नाउ इन रिसेंट टाइम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, और ये आगे जाके बहुत इंटेंस होने वाला है, एंड दैट कॉज इज द क्लाइमेट चेंज, या फिर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ये भी बोल सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, अभी है और आगे जाके और होगा, राइट। तो क्लाइमेट चेंज हम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी हम लोग के यहाँ पे सीजन्स है, सीजन्स जो बोलते हैं ना, वो उनका जो नेचर है वो चेंज होते जा रहा है, राइट। अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, सो उनके जो चांसेस है आने के, दे आर अकरिंग अगेन एंड अगेन, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट। अभी ये क्लाइमेट चेंज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाउ दिस इज क्रिएटिंग पावर्टी, और दिस इज कॉजिंग इन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द पावर्टी। तो ये कैसे हो रहा है, तो मान लो किसी अगर फैमिली की कोई एक खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो अगर उस फील्ड में जो भी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है तो दे आर यूजिंग दैट प्रोडक्शन फॉर देयर सेल्फ सब्सटेंस, राइट। खुद के लिए वो लोग यूज करते हैं, खुद के यूज के लिए वो जो भी प्रोडक्शन है वो बनाते हैं या फिर वो करते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कुछ नेचुरल कैलामिटी के वजह से अगर वो जो प्रोडक्शन है, वो जो भी कुछ है प्रोड्यूस, तो अगर वो लॉस में चला जाता है तो क्या होने वाला है, दे विल नॉट गेट फ्रॉम देयर फील्ड, दे हैव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। अगर उनकी उतनी जो बोलते हैं ना कि सिचुएशन वैसे अगर नहीं है, उनका अगर इनकम ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगेन वी कैन से कि जो सी कोस्ट के जो भी शहर है, गांव है, वहां पे भी हम लोग को ये दिखाई देता है, राइट। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश, ये जो ईस्ट वाला जो भी सी कोस्ट है, तो वहाँ के जो गांव है उनको हमेशा क्या सफर करना पड़ता है, दे हैव टू सफर मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइक्लोन्स। तो साइक्लोन हो, उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, कि अगर घर हो या फिर कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो, खेती बाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर वो साइक्लोन के वजह से अफेक्ट होता है, देन दे हैव टू एस्टेब्लिश दैट एरिया और दैट देयर वी कैन से ऑक्यूपेशन, उनको फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है, राइट। तो या फिर जो भी बोलते हैं ना कि एक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जिनका ऑक्यूपेशन है, जिनका इनकम जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइबल्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट। लेकिन अगर फॉरेस्ट हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि एक डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग करते हैं, देन उनका इनकम सफर होगा, राइट। दोज हु आर लिविंग ऑन दी फिशरी, जिनका ऑक्यूपेशन फिशरी है, लेकिन अगर उनको फिशेस अगर नहीं मिलते हैं और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भी उनका जो पैटर्न है, फिशिंग का जो पैटर्न है, अगर वो चेंज होता है, देन उनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। सो दीज आर दी मेन वी कैन से एग्जांपल्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, our people, and how it is responsible for increase in the poverty, राइट। और ये पूरे देश में, इंडिया में, पूरे देश में ये फेस करना होगा आगे जाके इन लॉन्ग टर्म, अगर हम लोग ने अभी कुछ नहीं किया। एंड पूरे वर्ल्ड में ये दिखाई देता है, इंडिया में भी दिखाई देना शुरू कर दिया है। एंड ऑब्वियसली इन वर्ल्ड वी हैव सीन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन आवर इकोनॉमी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, राइट। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग क्लाइमेट चेंज के ले सकते हैं, विच इज वी कैन से विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। रिसेंट एग्जाम्पल आप कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। सो दीज आर दी सम कॉजेस of the poverty in the world which we have to tackle, which is tackled by the international organizations as well with the support of the member nations. Okay, so thank you so much.